साउंड वाला भाई जहां भी बैठा, जहां आवाज पहले थी वहीं पे रखो। बिस्मिल्लाह सरकार। अगर कुरान के वाकयात पे तहकीक नहीं करनी तो फिर अली के फजाइल में भी तहकीक नहीं करनी। अली 40 जगहों पे रोजा कैसे इफ्तार कर रहा है, अली ने मगरब से सूरज कैसे पलटा दिया, अली ने खैबर का दरवाजा कैसे उखाड़ लिया, राहब ने हुसैन को बेटे कैसे ले लिए। अगर कुरान की आयतों पे एतबार है तो फिर अली इमाम है। इमामत भी मंजिल तहकीक पे नहीं, मंजिल तस्लीम पे है। अब किसी मौलवी के सर पे कुरान रखो, ये वाक़यात हमारी समझ में नहीं आते जो कुरान के अंदर लिखे, फिर हो कैसे गया। वो कहेगा ये अल्लाह की कुदरत की निशानी है, ये अल्लाह की कुदरत की निशानी है। तुझे अल्लाह की कुदरत समझ में आ गई, अली की विलायत समझ में नहीं आई। अगर अल्लाह अपनी कुदरत से मोजज़ात कर सकता है तो अली नुमाइंदा है कुदरत से। कुरान की एक भी आयत पे तहकीक नहीं। तहकीक गैर मासूम की बात को, मासूम की बात को तस्लीम किया जाता है। साहिबाना इशारा मेरे सामने बैठे और इशारा यकीनन ये मार्फत वाले अहबाब जरूर समझ आएंगे और मुझे यकीनन इस बात की तफसील नहीं पढ़नी पड़ेगी। जिनकी बात पे तहकीक करनी थी उन्हें तस्लीम किया जा रहा है। कोई तो बंदा होगा जो सत्तर की कदर करता होगा, बात से हुसैनी से अता फरमाए। जिनकी बातों पे तहकीक होनी थी उनकी बातों को तस्लीम किया जा रहा है और जिनकी बातों को तस्लीम करना था उनके फज़ाइल पे तहकीक की जा रही है। भाई होनी थी गैर मासूम पे, कुरान में तहकीक। मौला हुसैन इज़्ज़त कुरान के एक भी आयतों पे तहकीक। आज बंदे कहते हैं ना ये फज़ाइल तो ज़ाकिरों ने अपनी मर्जी से बना लिए। यही दावा मक्के के मुशरिकीन ने किया था। उन्होंने कहा कुरान अल्लाह की किताब नहीं। अब्दुल्ला का बेटा जो वाक़या कह देता और कह देता ये अल्लाह ने भेजी, हमें कैसे बताइए अल्लाह की है। दावे पे कैसी दलील आई। खुदा ने कहा मेरा मोहम्मद ये क्या कहते हैं। फरमाया ये कहते हैं कि कुरान मिनल्लाह नहीं मिनल मोहम्मद है। फरमाया दरमियान से हट जा। अब मैं खुद इनसे बात करता हूँ, इनसे क्या तहकीक करनी है मेरे कुरान पे करो, इस जैसी सूरत लेके आओ। खुदा ने हमें ये गुलिया दे दिया था कि अगर कोई तुम्हारे सच्चे पे तहकीक करे तो उन्हें कहो तहकीक के घोड़े दौड़ाओ, इन जैसा कोई लेके आओ। मेरा चैलेंज है लाहौर के मिंबर पे अली के फज़ाइल पे तहकीक बाद में करना, कोई अली जैसा लेके आओ। कुरान जैसी किताब कोई नहीं है। कुरान जैसी किताब कोई नहीं, अली जैसा इमाम कोई नहीं। कुरान की आयत पे शक नहीं होता, अली की फजीलत पे शक नहीं हो सकता। अल्लाह है कादिर मुतलक, अली है वली मुतलक। बहुत बेहतर तरीके से हमने पहला जीना अबूर किया, बढ़ते हैं दूसरे जीने की तरफ। मौजू पे आऊंगा और बिल्कुल आपको खबर भी नहीं होगी कि हम कहां से कहां जाने लगे। कुरान मंजिल तहकीक पे नहीं, मंजिल तस्लीम पे। नबी भी मंजिल तहकीक पे नहीं, मंजिल तस्लीम पे। नबी के आगे भी क्यों, क्या, कैसे है ही नहीं। कह दिया तस्लीम कर। ये जो हमारे पास ला इलाहा इल्लल्लाह है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की तस्लीम का नाम है। हमने तो अल्लाह देखा ही नहीं था, हमें उसने कहा मानो, हमने तस्लीम कर लिया। उसने कहा जन्नत है, हमने तस्लीम कर लिया। उसने कहा फरिश्ता है, हमने तस्लीम कर लिया। नबी भी मंजिल तहकीक पे नहीं,
मंजिल तस्लीम पे। मेरे अहले सुन्नत भाइयों के यहाँ किताबों में वाकया मतवातर दर्ज। एक सहाबी थे, नाम था उनका खुज़ैमा। इनका लक़ब था ज़ू शहादतैन, दो गवाहियों वाला। ये जितनी देर जिंदा रहे इनकी गवाही दो मर्दों के बराबर मानी जाती। ये ज़ू शहादतैन बने थे नबी के कहने के मुताबिक। जाओ अहले सुन्नत किताबों के इतने अंबार लग जाएं कि खुज़ैमा से क्या फेल सरजद हुआ था कि वो ज़ू शहादतैन हो गए। नबी के पास एक यहूदी आया, उसने कहा ऐ मुसलमानों का पैगंबर, तूने मुझसे कोई कर्ज लिया था, वो वापस नहीं किया। रसूल ने कहा मैंने तो तुझसे कर्ज नहीं लिया। इसकी ईको बंद कर दे, गूंज खत्म हो जाए, डबल आवाज में, मैंने तुझसे कर्ज नहीं लिया। उसने कहा मैं अपने पास एक गवाह रखता हूं कि आपने कर्ज लिया था। रिसालत इमाम ने कहा कौन सा गवाह है? उसने एक यहूदी बगल से निकाला, उसने कहा ये गवाह है, आपने कर्ज लिया था। रिसालत इमाम खामोश थे, खुज़ैमा बिन साबित है। या रसूल अल्लाह क्या माजरा है? फरमाया ये यहूदी दावा करता है मैंने इससे कर्ज लिया, जबकि मैंने तो नहीं लिया, तो ये मुझसे गवाह मांग रहा है। खुज़ैमा नबी के करीब आया, नबी के कदमों पे हाथ रखे, यहूदी की तरफ देख के आंखों में आंखें डाल के मैं गवाही देता हूं कर्ज मेरे नबी ने नहीं लिया। मौजू खुलने लगा है, इसी जुमले से मौजू खुल जाएगा अगर आपके ज़हन यहाँ पे मौजूद हुए। मेरे नबी ने कर्ज नहीं लिया। नबी ने उसकी तरफ देखेगा, खुज़ैमा तूने गवाही कैसे दे दी? खुज़ैमा देखेगा आपने कहा अल्लाह है, मैंने देखा था। आपने कहा जन्नत है, मैंने देखी थी, आपके कहने पे मैंने अल्लाह मान लिया। तो ये भी तो आप कह रहे हैं नबी ने ये जुमला लिखवा दिया, ज़ू शहादतैन कह दिया कि जब तक खुज़ैमा जिंदा रहेगा बंदे पूछेंगे कि ये दो गवाहियों वाला क्यों है, वाकया सुनाना पड़ेगा। जब तक खुज़ैमा का नाम लिखा जाएगा तारीख में वाकया दो नतीजे लेके आएगा। पहला नतीजा ये है कि पहली बार यहूदी ने मज़लूम से गवाह मांगा था, पहली बार यहूदी ने। जिन्हें मज़मून की रबत याद है, पहली बार एक यहूदी ने मासूम से गवाह मांगा। नबी को गवाह नबी से मांगना नहीं था, नबी की बात को तस्लीम करना है। ज़हरा है मोहम्मद की बेटी, फातिमा से गवाह नहीं मांगना था, फातिमा के दावे को तस्लीम करना। सैयदा की बात पे तहकीक नहीं करनी थी, सैयदा की बात को तस्लीम करना, क्योंकि सैयदा है दरूद में शामिल। और आपने दरूद में कह दिया है वसल्लिमु तस्लीमा। हम ज़हरा को तस्लीम करते हैं, तो फिर वैसा तस्लीम करो जैसा करने का हक है। कोई बंदा गैर मज़हब बैठा तो उसके लिए जुमला कहने लगा गैर शिया के लिए। अगर आप ज़हरा को तस्लीम करते हैं तो फिर उनको क्यों तस्लीम करते हैं जो ज़हरा को तस्लीम नहीं कर रहे? माना किसी एक हो जाता है, तस्लीम एक चीज को किया जाता है। मैंने तस्लीम कर लिया कि रात है, इसका मतलब कि दिन को तस्लीम नहीं किया। एक वक्त में एक हकीकत को तस्लीम किया जाता है। दरूद में आपने कहा था कि मैंने ज़हरा को तस्लीम किया, नमाज में आपने कहा था कि मैंने ज़हरा को तस्लीम किया। मुसल्ले से उधर की आपने किताब निकाल दी कि ज़हरा ने जो कहा था वो कहां से कहा था। तो या तो नमाज में दरूद पढ़ना छोड़ दो, या ज़हरा के मुकदमे पे तहकीक करना छोड़ दो। असरे हाजिर का सबसे अहम मौजू है ये, दौरे हाजिर का सबसे अहम मौजू अब ये चल रहा है। अगर हम अपने होंठ सी देंगे ये नस्लें गूंगी पैदा हो जाएंगी। अब शिया घर का हर सोशल मीडिया पे बैठा हुआ बच्चा मजहब का मुनाजर है, हमें इसे तैयारी करवा के बिठवाना है ताकि ये फरीक के जवाब दे सके।
क्योंकि इसे गली मोहल्ले में तो ये कह सकता है कि मुझे अपने मौलाना को पूछने दो, ये सोशल मीडिया पे बैठ के क्या कहे। लिहाजा कोशिश कर रहा हूं कि इन दिनों में जितनी हो सके अपनी कौम के बच्चों को हक़ ज़हरा इतना तैयार करवा दूं कि मैदान जब भी सजे सिर्फ कौम के फर्द तैयार ना हो, कौम तैयार हो। जनाब सैयदा के हक का अवाम तक ना पहुंचना आपकी कमजोरी नहीं, मिंबर की बुज़दली की अलामत थी। मैं बिल्कुल खोल की बात कर रहा हूं। ये जो जनाब सैयदा का मुकदमा अब तक नहीं पहुंचा, बाबा जी इससे मुराद ये नहीं है कि कौम जो है वो हकीकत पसंद नहीं, कौम तो सुनने आई थी, मिंबर की बुज़दली थी। कि हमने आपको जनाब सैयदा का बताया ही नहीं। अगर बता देते तो जितना हमने हुसैन का कत्ल पढ़ा है, ये हुसैन की शहादत पढ़ने का असर है कि आज बंदे हमारे सामने यजीद का नाम नहीं लेते। मेरा ख्याल है कि नौजवानों को इस बात पे तायीद करनी चाहिए थी। इतना पढ़ा गया है मेरी कौम ने कत्ल हुसैन, इतना शहादत हुसैन को पढ़ा है कि आज कोई बंदा मेरी कौम के मातमी के सामने यजीद का नाम लेने का तैयार नहीं है। जैसे सिबते रसूल का कातिल बताया था, वैसे बिनते रसूल का कातिल। बिस्मिल्लाह। हम खुद दीवार के साथ लगे। भाई अगर आपका इशू ये है कि आप कहते हैं कि नहीं जी ऐसी बातों से इत्तेहाद खराब होगा, तो मेरी जान आप कश्मीर के मौजू पे बहस क्यों करते हैं? आपने तो सरकारी तातील की है ना, छुट्टी की है। आपके प्राइम मिनिस्टर ने अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर के इशू पे बात की, पूरी दुनिया के मुसलमानों ने सराहा। बड़ी अच्छी बात है, ऐसे ही डट के बात होनी चाहिए। इसका मतलब अगर आप हक पे हैं तो फिर आपको किसी भी फोरम में बात करनी चाहिए ना, आवाज उठानी चाहिए। तो कश्मीर में क्या है, तो मेरे कश्मीर हमारा हिस्सा है और हिंदू ने कब्जा किया हुआ है। इसका मतलब है कि तेरी जगीर पे कोई कब्जा कर ले, उस पे लानत हो सकती है। और जो सहारा की जगीर पे मेरी कौम की बच्चे तैयार हो। मैं इतनी सहमत भी कौम के बच्चों को नहीं दूंगा कि वो हमें फोन करें, खुद इतने तैयार हो जाओ। लिहाजा मैं सारे अदालतों के सिस्टम को भी समझता हूं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ऐसा लफ्ज कहने लगा हूं कि अच्छा वकील वो होता है जो एक दलील के साथ मुखालिफ वकील का मुंह बंद कर दे। ऐसा ही। लेकिन लाहौर में पहली बार लाहौर में मैं फतह के लिए पहला जाविया इस्तेमाल करने लगा हूं, और इस जाविये के बाद मैं जवाब नहीं देने लगा, सवाल ही दफन करने लगा। मैं जवाब नहीं देने लगा, मैं सवाल की कमर तोड़ने लगा। आज के बाद जब भी कहीं बहस करना, इस जाविये को इस्तेमाल करना। हमेशा बेहतरीन सिपाही वो होता है जो दुश्मन को देख के हिकमत अमली बदले। वो अगले मोर्चे पे तो अगले पे आओ, वो पिछले पे तो पिछले पे रहो, एक जगह पे टिके नहीं रहना।
मेरी बिल्कुल नारों से बेनियाज होके ये जाविया इस्तेमाल करने लगा। इसके बाद सवाल उठेगा ही नहीं। अब दो सवाल हैं इस वक्त जो पूरी दुनिया में हो रहे हैं कि बीबी दरबार में क्यों गई थी। ठीक है, मैं जाविया देने लगा हूं। कहा जाता है कि बीबी अपना हक लेने गई थी, तो क्या कह के बीबी का हक नहीं दिया गया? वो कहते इसलिए नहीं दिया गया कि नबी जो छोड़ के जाते हैं वो विरासत नहीं होती, वो उम्मत का होता है और वो सदका है और उस पर उम्मत का हक है। साहिब बहस हो रही है विरासत पे। शिया साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि विरासत बेटी का हक था, उसे मिलनी चाहिए। गैर शिया साबित कर रहा है रवायतों से, वो हदीसों से, वो हदीसें निकाल रहा है और एक जगह पे वो स्टैंड कर रहा है कि नबियों की विरासत नहीं होती। यानी कि इधर से भी दलाइल विरासत दिए जा रहे हैं, उधर से भी दलाइल विरासत की नफी में दिए जा रहे हैं। ले जी, मैं तीसरा दरवाजा खोलने लगा हूं। मैं अपनी मिसाल दे देता हूं। मैं एक मिसाल दूंगा, मैं एग्जाम्पल के तौर पे अपने आप को पेश करूंगा ताकि बात आपके ज़हन में। मेरे मरने के बाद मेरी जायदाद मेरी औलाद में विरासत में जाएगी। ऐसे सबकी ऐसे ही जाती है, आपकी भी ऐसे ही जाती है। लेकिन अगर मैं अपनी जिंदगी में अपनी औलाद में से किसी एक को लिख दूं तो वो अब विरासत नहीं रहेगी, उसकी मलकियत हो जाएगी। झगड़ा जनाब विरासत में किस बात का हो रहा है? नबी तो अपनी जिंदगी में ज़हरा को लिख के ले गए थे, हाकम ने विरासत में कब्जा नहीं किया था, ज़हरा की मलकियत में कब्जा। जनाब विरासत की तो बहस ही नहीं। बिस्मिल्लाह साहब, रसूल तो जिंदगी में बीबी को लिख के दे गए। बीबी जो तहरीर दरबार में ले गई थी वो विरासत के कागज नहीं थे, मलकियत के कागज। इतना हम अपने आप को तैयार कर चुके हैं कि अगर हमें अदालत में बुला के ये कहा जाए कि साहिब मजहब की किताब नहीं खोलनी, मजहब की कोई किताब ना खोले, किसी फिरके की ना खोले, कानून से साबित करो, तो ये कौम ने जो इज्जत दी है ये उसका कर्ज। और जनाब सैयदा ने जो खैरात दी है, बीबी की दहलीज पे हल्की सी नौकरी है कि मैंने 3 दिन मुकम्मल तैयारी करने के बाद पाकिस्तान का मेजर एक्ट अपने सामने रख के 114 वो कानूनी गलतियां निकाली हैं जो सैयदा के मुकदमे में हुकूमत की तरफ से हुई है। हम मजहब की किताब नहीं खोलेंगे, हम सामने रख देंगे, हम तुम्हारा पाकिस्तान का कानून तुम्हारे सामने रख देंगे। तुम्हें कानून पाकिस्तान के तहत भी मानना पड़ेगा कि ज़हरा हक पे थी। आज भी पाकिस्तान के कानून में ये बात शामिल है कि एक घर मेरी मलकियत है, मैं उसमें रह रहा हूं, एक अरसे से मैं रह रहा हूं, एक शख्स ने मेरे मलकियत मेरे मकान पे कब्जा कर लिया, वो काबज हो गया, मैं भी अदालत में चला गया, वो भी अदालत में चला गया। पाकिस्तान का कानून ये कहता है गवाह मालिक नहीं देगा, काबज देगा। गवाह काबज लेके आए, उसकी तो मलकियत थी, वो तो बैठा हुआ था। कब्जा आपने किया, आपके पास क्या सबूत है कि ये आपकी है? आपके पास कौन से गवाह हैं कि ये आपकी है? फतकता ज़हरा की मलकियत में कब्जा किया था हुकूमत ने, गवाह हाकिम ने देने थे, ज़हरा ने नहीं देने थे। दूसरी कानूनी गलती साहिब ये है, मैं 2-3 गलतियां पढ़ के फिर उसके बाद मैं मौजू को मुतसिल कर दूं। दूसरी कानूनी गलती है कि अगर आप स्टेट के खिलाफ केस करते हैं तो ये नहीं हो सकता कि आप प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कोई एप्लीकेशन दें और उसे सुने भी प्राइम मिनिस्टर
अगर आप स्टेट के खिलाफ जा रहे हैं तो ये फैसला कोर्ट ने करना, और ऐसी जजमेंट्स हमारे सामने हैं, बहुत दूर भी नहीं जाना पड़ेगा, पिछले साल की जजमेंट से निकाल लेंगे। अभी थोड़ा अरसा पहले तो हुआ है कि अदालत ने ये कह के हक से हुकूमत वापस ले ली कि आपके पास आपकी प्रॉपर्टी के कागज नहीं है। मेरा ख्याल अगर ये कौम इशारे समझने शुरू कर दे तो बहुत सी चीजें जिनकी वजाहत की जरूरत ही नहीं। लेकिन वो क्या कह के हुकूमत, पिछली हुकूमत क्यों खत्म हुई थी? और अगर जी आपके पास कोई प्रॉपर्टी है लंदन में, मलकियत लेके आओ, वो मलकियत साबित नहीं कर सके, उन्होंने तख्त से उतार दी। इसका मतलब जिस जागीर के हाकम के पास कागज पूरे ना हो, उसे हुकूमत से निकाल दिया जाए। हम सिर्फ इतना कहते हैं हुकूमत देनी है दे, सिर्फ फदक के कागज दिखाओ। तीसरी कानूनी गलती, ये फैसला जाना था काजी के पास, सुनना काजी ने था। अदालतों में जाने वाले लोग बैठे तशरीफ मेरी तायद फरमाएंगे। तीसरी कानूनी गलती कि अगर आप किसी प्रॉपर्टी के खिलाफ जाते हैं, हुकूमत जाती है कि ये हुकूमत की प्रॉपर्टी थी, कुछ सिविल लोग जो हैं इन्होंने यहाँ पे कब्जा कर लिया, तो अदालत के फैसला करने, अदालत पहले फैसला करेगी फिर हुकूमत को कब्जा देगी। यानी फैसला पहले होता है, कब्जा बाद में होता है। यहां पाकिस्तान के कानून के मुताबिक फिर गलती हो गई, कब्जा पहले किया गया, फैसला बाद में किया। और जिस दिन केस दायर हुआ उसी दिन फैसला हो गया। ये तरीके इंसानियत का, अपनी नोयत का पहला केस है। 1400 साल हो गए हैं ज़हरा की हक की फाइल तरीक के रिकॉर्ड रूम में पड़ी है। हर हुकूमत आती है, गुजर जाती है, कोई उस फाइल को खोलने को तैयार नहीं। हम भी इस लम्हे में हम भी गफलत का शिकार है। हमने भी लोगों को नहीं बताया। क्यों नहीं जी, इसमें कुछ ऐसे, मुझे ये बात कहते हुए शर्म आ रही है कि जिन बंदों ने अपनी इज्जत ही ज़हरा का माल खा खा के बनाई है, आज वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। ऐसी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले अल्लाह से कहे कि तू शैतान पे लाना छोड़, खुदा से कहे कुरान में इब्राहिम की बात कर, नमरूद की ना कर। मेरे मालिक मूसा की कहानियां सुना, फिरौन की बातें हमें ना सुना। हर दौर में सच्चे की बात के साथ झूठे का तज़किरा इसलिए जरूरी है ताकि सच्चे की सच्चाइयों में इजाफा किया जा सके। अगर आपकी मौजूद से दिलचस्पी से तो सलामती सरकार इमाम ज़माना बुलंदतर सलावत, मेरे वक्त के इमाम की सलामती हो, मेरा बादशाह की सलामती हो, मेरे शहनशाह की सलामती।